डेटा टैब की बात करें तो एक्सेल के अंदर कभी भी हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल के डेटा को इंसर्ट करना है तो डेटा टैब उसके लिए परफेक्ट वे है। डेटा टैब के अंदर वो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हमें डेटा किस तरह की फाइल से लेके आना है। जैसे गेट डेटा पे क्लिक किया तो फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वो एक्सेल की फाइल से डेटा आएगा, आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से डेटा आएगा, या फिर कोई आपकी नोटपैड की फाइल से डेटा आप इंसर्ट करने जा रहे हैं इस एक्सेल सीट पे, या फिर किसी डेटाबेस से आएगा। जैसे डेटाबेस बैकएंड सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर कोई भी ये आपका किसी भी तरह का डेटा आपका है, जैसे एक्सेस की फ़ाइल है तो एक्सेस की फ़ाइल यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल और किसी भी तरह के डेटा, सभी तरह के डेटा के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम फिलहाल किसी फाइल से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। आप गेट डेटा या फ्रॉम टेक्स्ट CSV डायरेक्टली क्लिक कीजिए। मेरे पास एक नोट पैड में फ़ाइल है जिसे ओपन करके देखते हैं उसके अंदर डेटा किस तरह का है। कुछ इस तरह का मेरे पास है। इस डेटा को मुझे एक्सेल फॉर्म में लेके आना है, एक्सेल शीट पे लेके आना है। तो मैं क्या करूँ, फ्रॉम टेक्स्ट CSV पे क्लिक किया, डेटा उस फाइल को सेलेक्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक किया। डेटा मेरा इंपोर्ट हो रहा है, लोड हो रहा है एक्सेल शीट पे आने के लिए। डेटा मेरे सामने है, जस्ट इसे फाइनल किया लोड पे क्लिक करने के बाद और ये डेटा मेरे सामने आ गया है। इसे मैंने यहाँ से क्लोज किया। अब मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि डेटा मेरा एक ही कॉलम में आया है, जबकि मुझे डेटा सेपरेशन चाहिए, अलग अलग कॉलम में होना चाहिए। तो यहाँ पे डेटा टैब में ही एक ऑप्शन दिया हुआ है मुझे। सबसे पहले मैं ये कॉलम सेलेक्ट करूँगा। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम जो ऑप्शन है क्लिक करूँ और यहाँ पे 3 स्टेप्स है इसके, नेक्स्ट और मुझे फिनिश करना है बस। ये डेटा का सेपरेशन कॉलम वाइज हो गया है। डेटा का इसको मैं साइज रिसाइज कर रहा हूँ तो अब मैं देख पा रहा हूँ ये पूरा डेटा मेरा जो एक टेक्स्ट फाइल में था वो डेटा मेरे पास एक्सेल में आ गया है। मैं किसी भी तरह से फॉर्मेट और इसके ऊपर अब ऑपरेशंस कर सकता हूँ। इस तरह से किसी भी तरह की फाइल के किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के डेटा को हम एक्सेल शीट पे इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शंस फ्रॉम वेब मतलब किसी दूसरी वेबसाइट से। सपोज करो कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे डेटा है, मैंने किसी वेबसाइट पे विजिट किया रैंडमली और यहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिल रहा है, ये डेटा मुझे एक्सेल शीट पे लेके आना है। सो मैं इस वेबसाइट का URL यहाँ से सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लूँ और फिर एक्सेल शीट पे वापस आते और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम वेब, इस पर क्लिक करो आप और क्लिक करने के बाद ये URL का स्पेस आ गया है, यहाँ पे वो पेस्ट कर दीजिए, ओके कीजिए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन डेटा को वहाँ से इंपोर्ट कर लेगा। ये विजार्ड ऑप्शन नेविगेटर ओपन हो गया है। यहाँ पे एनालिसिस कर रहा है कि उस वेबसाइट पे क्या डेटा है। तो डेटा मेरे सामने आ गया है। किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूँ, डेटा का प्रीव्यू और मैंने डेटा को लोड कर लिया। इस तरह से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या किसी वेबसाइट से भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो अगर डेटा टैब में बात करें गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा की, तो बेसिकली हम यही देख रहे हैं कि हम एक कनेक्शन बना रहे हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल से या फिर किसी वेबसाइट से, और वहाँ से हम वैल्यू को, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं।